प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और इसी के साथ आज हम आप लोगों के मध्य संप्रेषण कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। संप्रेषण होता क्या चीज है, संप्रेषण आने वाले भविष्य में हमें क्या लाभकारी है, किस प्रकार से लाभकारी है और क्यों लाभकारी है, इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग संप्रेषण को अच्छी प्रकार जाने और संप्रेषण किया क्यों जाता है, हम करते क्यों हैं, इसके विषय में हम आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त कराना चाहते हैं कि संप्रेषण एक प्रकार से वार्तालाप को कहते हैं। अब समझना यह है, वार्तालाप हम क्यों करते हैं। वार्तालाप अकेले नहीं होता है, वार्तालाप में दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अब एक संप्रेषक, दूसरा श्रोता, और ये संप्रेषक श्रोता तक अपने संदेश को पहुंचाता है, जिस शब्द का व्याख्यान करता है, और संप्रेषक द्वारा अपने श्रोता तक जिस भी किसी टॉपिक पर बात किया जाता है और अपने शब्दों के माध्यम से श्रोता तक पहुंचाता है, जो संप्रेषक श्रोता तक पहुंचाता है वह संदेश होता है। संदेश में कुछ ऐसी बात छिपी होनी चाहिए जो श्रोता भली प्रकार से समझ जाए कि संप्रेषक हमको कुछ देना चाहता है। अब संप्रेषक वह होता है जो श्रोता को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से संप्रेषक श्रोता को संदेश को देता है। तो श्रोता उस संदेश को कितना ग्रहण करता है, जब श्रोता से प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है संप्रेषक को, तब ये समझ में आता है बात कि श्रोता अब हमारी बातों को समझ गया है। संप्रेषक को तब महसूस होने लगता है कब, जब श्रोता द्वारा प्रतिपुष्टि मिलने लगता है। जैसे कोई संप्रेषक है, अपने आप से कोई भी बात करे, उसका कोई प्रत्युत्तर न मिले तो उस संदेश का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तब होता है जब संप्रेषक द्वारा संदेश को श्रोता तक पहुंचाया जाता है और श्रोता से संप्रेषक तक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, तो समझ लीजिए कि संप्रेषण करना सफल हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि आने वाले भविष्य में आप किसी बाजार में गए, दुकान पर गए, तो वहां भी संप्रेषण करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वस्तु का आदान प्रदान करना है तो संप्रेषण करना है। तो एक दूसरे के मध्य बातचीत करना संप्रेषण कहलाता है। किसी दुकान पर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करें, वस्तु का आदान प्रदान करें, लेन देन करें, तब भी आपको संप्रेषण करना है। अब वस्तु का क्रय विक्रय करने में आप जो वार्तालाप करते हैं वह संप्रेषण होता है। संप्रेषण दो मार्गी प्रक्रिया होता है, जिसमें
संप्रेषक श्रोता तक अपने संदेश को पहुंचाता है और श्रोता संप्रेषक तक अपने संदेश को पहुंचाता है। संप्रेषक जो श्रोता को पहुंचाता है वह संदेश होता है और श्रोता जब संप्रेषक तक कोई बात को अपने पहुंचाता है तो प्रतिपुष्टि होता है। तो इस वार्तालाप में दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। संप्रेषण इसी के साथ यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वार्तालाप करते समय दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे संदेश का आदान प्रदान होता है। तो हम अपने विद्यार्थियों एवं श्रोताओं को यह समझाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में कि संप्रेषण होता क्या चीज है। हम ये समझते होंगे कि आप लोग आसानी से ये प्रथम लेक्चर में समझ पाए होंगे और इसी के साथ हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि चैनल को हमारे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग सुरक्षित रहिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ विद्यार्थियों एवं मित्रों को नमस्कार।